क्या आपके घर में भी सभी लोगों को खाना खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है और आप मार्केट का मीठा नहीं खाना चाहते हो? तो इसलिए मैं आपके लिए सिंधियों की फेमस गुड़ की स्वीट डिश लेकर आई हूँ, जिसे सिंधी गुड़ का वड़ा भी कहते हैं और कई लोग इसे गुड़ का चपड़ा भी कहते हैं। तो आइए हम बनाते हैं। गुड़ का वड़ा बनाने के लिए हमने लगभग आधा किलो गुड़ ले लिया है। इसी तरह के 3 बड़े चम्मच हमने गेहूं का आटा ले लिया है। अब बात करते हैं इस रेसिपी के अंदर फिलिंग की और बाहर गार्निशिंग की। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अंदर फिलिंग के लिए। हमने आधा गिरी का गोला कद्दूकस कर लिया है। साथ ही में हमने अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ले लिए। आप अपनी मनपसंद के और भी ड्राई फ्रूट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हमने ड्राई फ्रूट को भी बारीक काट लिया है। साथ में हमने लिए 20 ग्राम खसखस और हमने एक लिया 10 रुपये वाला इलायची का पैकेट, जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है। और साथ में लिया हमने देसी घी, जिसमें हम अभी आटे को भूनेंगे। कई लोग रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ करते हैं, पर इस वड़े को खाने का असली मज़ा देसी घी के साथ ही आता है। अब चलते हैं बाहर की फिलिंग के लिए। कई लोग इसमें गोंद का यूज़ करते हैं, फिलहाल अभी हम गोंद को स्किप कर रहे हैं। और कई लोग इलायची पाउडर की जगह एसेंस भी लेते हैं। अब हम चलते हैं बाहर की गार्निशिंग के लिए, यानी सजावट के लिए। सजावट में हमने लिया ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल महीन काट के, और हमने गिरी का गोला ले लिया पतला लच्छेदार रूप में, और 10 ग्राम हमने लगभग खसखस ले लिया उसको सजाने के लिए। चलिए हम सबसे पहले गैस को चालू करते हैं और इस वड़े का मेन आटा भूनते हैं। हमने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। देसी घी हल्का सा गर्म होगा, हम उसमें डालेंगे हमने जो अभी आटा लिया था। अब हम इसमें लगभग 3 चम्मच हमने गेहूं का आटा ले लिया है। अब हम इसको भूनेंगे। अब हम इसको चलाते चलाते भूनेंगे और इसकी फ्लेम को कर देंगे लो, ताकि आटे का कच्चापन भी निकल जाए और इसकी गांठें भी टूट जाए। अगर हम इसको तेज पे भूनेंगे तो ये आटा नीचे से जल जाएगा और आटे का कच्चापन भी दूर नहीं होगा। इसलिए हमेशा आटे को लो फ्लेम पे ही भूनना है, क्योंकि इसको भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है, जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमें आटे को भूनते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब बारी है अंदर के फिलिंग के सामानों की। तो सबसे पहले हम लेते हैं गिरी का गोला, जो हमने कद्दूकस कर रखा है। इसे चलाएंगे आटे के साथ, ताकि आटे के साथ ये भी भूनता जाए। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट को भी इसमें मिक्स करेंगे। इसको भी 1 मिनट चलाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें खसखस, और साथ में हम डालते हैं इलायची पाउडर। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चीनी का यूज़ बिल्कुल नहीं होता और ये हमारे लिए हेल्दी भी होता है। हमारी फिलिंग से ज़ोरदार खुशबू आ रही है। अब हम 1 से 2 मिनट चलाएंगे, फिर हम गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ। हमारे वड़े की फिलिंग हो गई है तैयार। अब करते हैं हम गुड़ की चाशनी को तैयार। तो आइए हम तैयार करते हैं गुड़ की चाशनी। हम थोड़ा सा पानी लेंगे, जिससे कि हमारा गुड़ आसानी से मेल्ट हो जाए। हमने इसमें आधा किलो गुड़ ले लिया है। अब हम इसको धीमी आंच पर मेल्ट करेंगे और गुड़ को चलाते हुए ही पकाइएगा, ताकि गुड़ तले में चिपके नहीं। धीरे धीरे हमारा गुड़ मेल्ट होता जा रहा है। आपको ऐसे चलाते चलाते गुड़ को मेल्ट करना है। अभी हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। अभी हम इसमें लेते हैं 1 टेबल स्पून घी, जिससे कि हमारी गुड़ में महक आ जाए घी की, और हमारा गुड़ भी साफ हो जाएगा घी से। आप देख ही सकते हैं हमारे गुड़ का कलर कैसे चेंज हो गया। ऐसे धीमी आंच पे आपको गुड़ को पकाना है। लगभग 10 से 12 मिनट लग जाएंगे आपको पकाने में। गुड़ ने अपना कलर चेंज कर दिया है। गुड़ में लालपन आ गया है। पहले गुड़ में पीलापन आया था, अब लालपन आ गया है। अभी भी लगेंगे हमको 4 से 5 मिनट गुड़ को पकाने में। जब तक हमारा गुड़ पक रहा है, हम प्लेन सरफेस पे घी की ग्रीसिंग कर लेंगे। अगर आपके पास प्लेन सरफेस ना हो तो आप पन्नी पर भी बिछाकर कर सकते हैं। अभी हमने गुड़ को पानी में चेक किया। गुड़ च्युइंगम की जैसे खिंचा नहीं, टॉफ़ी की जैसे टूट गया। जैसे हम कटोरी में गुड़ चेक करने के लिए डालें, तो गुड़ चिपचिपा नहीं होना चाहिए, गुड़ हार्ड हो जाना चाहिए। गुड़ हार्ड हो जाना चाहिए टॉफ़ी की तरह। जब हम उसे तोड़ें तो च्युइंगम की जैसे खिंचे नहीं, 2 टुकड़ों में टॉफ़ी की जैसे टूट जाए। अब हम गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ। अब हम इसमें डालेंगे फिलिंग। ये काम आपको जल्दी जल्दी करना है।
क्योंकि गुड़ ठंडा हो गया फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। अब हम सारी फिलिंग को गुड़ में मिक्स करेंगे। अब हमने इसको गैस से नीचे उतार लिया है ताकि हम इसको अच्छे से मिक्स कर सकें। अब हमने सारी फिलिंग को मिक्स कर लिया है। हमने प्लेन सरफेस पे मिक्सिंग को नीचे उतार दिया है। अब हम इसको बेलेंगे। अब हम इसको गोल करके बेलेंगे क्योंकि गुड़ ठंडा हो जाता है तो टाइम लग, फिर आप अपनी मनपसंद शेप नहीं दे सकते गुड़ को। अब हम इसको पतला बेलेंगे। आपको जितना पतला खाना पसंद है आप अपने हिसाब से बेल सकते हैं। आपको जितना पतला खाना है आप अपने हिसाब से बेल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमने लच्छेदार नारियल का बुरादा काट रखा था। इसके ऊपर डालेंगे हम खसखस। आप अपने हिसाब से डालिएगा जितनी आपको आवश्यकता हो। इसके ऊपर डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स की कतरन और पूरे पे हम फैला देंगे जिससे कि कोई भी एरिया बचे ना। और फिर एक बार इसको फिर से बेलन से हम वापस चला देंगे जिससे कि सारा ड्राई फ्रूट्स उसमें चिपक जाए। अब हम इसके पीसेस में काटेंगे इसको। जैसे आप उसको गैस से नीचे उतारोगे आपके पास लगभग 1 मिनट होगा। 1 मिनट में आपको इसको वेलना है, अपनी मनपसंद शेप देनी है और उसके ऊपर जो आपको गार्निशिंग करनी है वो जल्दी से जल्दी करनी होगी क्योंकि गुड़ जल्दी सूख जाता है। और अभी हमें लगभग 2 मिनट हुए, हमारा गुड़ सूख भी गया है। ये आप इसको अभी खा भी सकते हैं इंस्टेंट ही। लो जी, तैयार हो गई गुड़ की सिंधियों की फेमस डिश गुड़ का वड़ा, गुड़ आटे का वड़ा, जिसे हम कह सकते हैं गुड़ का चपड़ा। और ये हम जैसे हम तोड़ते हैं, तोड़ने पे एक क्रंचीनेस की आवाज़ आती है। जैसे हम मुंह में डालते हैं तो मुंह में कुरकुरापन आता है, हमारे दांतों में नहीं चिपकता है। ये इसकी असली पहचान होती है गुड़ के वड़े की। हमारी रेसिपी की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे पारंपरिक रेसिपियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। मिलते एक नई रेसिपी के साथ जल्दी।